बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 8 का अल्काइन पोर्शन देखेंगे, जिसका टेस्ट हमारा मंडे को है। इसमें हमने हर लेक्चर्स को डिटेल के साथ क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया। अब जस्ट हमने इसका रिव्यू लेक्चर कार्ड करना है। इसमें आपको बताना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड जो हमारे पास शॉर्ट, एमसीक्यू और लॉन्ग इसमें बनते हैं। तो आइए हम इसका स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये बात कि ये हमारा रिव्यू लेक्चर्स है। इसको हमने जस्ट शॉर्ट, एमसीक्यू और लॉन्ग अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ऑलरेडी सारी चीज़ें हम लेक्चर्स के अंदर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आए हम जो हमारा टेस्ट मंडे को होना है केमिस्ट्री का कॉलेज में, वो चैप्टर 8 अल्काइन पोर्शन कंप्लीट होगा उसमें। अब उसको हम डिस्कस करते हैं। अल्काइन क्या है ये हम बात, इसमें जो उसने 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं बुक वाले ने, उसमें वो आपसे इसका फार्मूला पूछ सकता है। सिंपलेस्ट अल्काइन दैट इज़ इथाइन। ये एमसीक्यू में बेटा आपसे पूछा जा सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन। इसका जनरल फार्मूला पूछ सकता है CnH2n-2। इसको हम C2H2 से रिप्रेजेंट भी करते हैं। फार्मूले में अगर बहुत पूछ ले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके बाद अब हम आते हैं इसकी प्रेपरेशन के ऊपर। आपकी बुक के मुताबिक अल्काइन को बेसिकली 4 तरीक़ों से प्रिपेयर किया जा सकता है। कोलबे के अलावा बाकी जो 3 मेथड है वो 2 पूछे तो लॉन्ग कंसीडर होगा, एक 1 बाई 1 शॉर्ट में वो आपसे पूछ सकता है। तो इसके मुताबिक जो पहला शॉर्ट इसमें बनेगा, एक्सप्लेन डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहलाइड। वो कहे कि प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन दैट इज़ इथाइन फ्राम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहलाइड। ये इसका फर्स्ट शॉर्ट है। नेक्स्ट, डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ टेट्राहलाइड। ये दोनों मिला के एक लॉन्ग कंसीडर होगा और अलग अलग ये दोनों शॉर्ट आ सकते हैं। प्रेपरेशन ऑफ इथाइन फ्राम डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ टेट्राहलाइड या एक्सप्लेन डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ टेट्राहलाइड। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ अल्काइंस। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए एमसीक्यू के अंदर भी वो चीज़ ये पूछ सकता है कि अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से आप क्या प्रिपेयर करते हैं। तो वहाँ हम अल्काइन ही टिक करेंगे बेटा। इसको मैं कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ही लिख देता हूँ।
ये बेटा इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, ये इसमें आपसे लॉन्ग पूछा जा सकता है। साल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक प्रेपरेशन रहती है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। ये शोर के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट पोर्शन शुरू होने जा रहा है, फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स। फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स ये बेटा शॉर्ट में भी आ सकती, लॉन्ग में। 4 फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। अगर वो चारों पूछता है तो लॉन्ग है, शॉर्ट में वो कोई आपसे 2 पूछ सकता है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट है कि अल्काइन किस वजह से रिएक्टिव है, किस फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करती है। तो ये आपने शॉर्ट इसमें लिखना होगा कंप्लीट। और इसमें मैंने आपको एक डायग्राम ऐड करवाई हुई है, वो डायग्राम आपने लाजमी इस शॉर्ट के अंदर बनानी है। नेक्स्ट है इसके रिएक्शंस। रिएक्शंस में हमारे पास इसको 4 क्लासेस के अंदर बेसिकली कन्वर्ट किया गया है। फर्स्ट वन इज़ एडिशन रिएक्शन, सेकंड है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, थर्ड है पॉलीमराइजेशन, और फोर्थ है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, कौन सा लॉन्ग है, कौन सा शॉर्ट, और एमसीक्यू बन सकता है इसमें। एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट, इसको हम हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। प्रेपरेशन वो इसमें ये, चूँकि हमने अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन जब करनी है तो वो अल्कीन और अल्केन दोनों के अंदर कन्वर्ट होगा। इस तरह इसमें से एमसीक्यू भी आ सकता है और ये अलग शॉर्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजन्स। यहाँ इस तरह भी पूछ सकता है कि हो हैलोजन्स रिएक्ट विद इथाइन, या एक्सप्लेन एडिशन ऑफ हैलोजन्स विद इन इथाइन, ऐसे पूछ ले। नेक्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड हैलोजन एसिड, HX से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये 2 मिला के लॉन्ग बन जाएगा, एक हमारे पास शॉर्ट में आता है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टार्ट हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर। इथाइन का रिएक्शन वाटर के साथ लिख दें। इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4, दैट इज़ MCQ, ये पूछ सकता है। या
इस शॉर्ट क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो हमने डिटेल में विद मैकेनिज़्म क्लास में डिस्कस किया हुआ है। वो बनता है बेटा एसीटल्डिहाइड, और सेकंड रिएक्शन जो इसी में लिखा है उसमें प्रोडक्ट बनता है एसीटोन। अब वो इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आप एसीटल्डिहाइड को कन्वर्ट, इथाइन को कन्वर्ट कर दें एसीटल्डिहाइड में, या हो इथाइन में कन्वर्टेड भी इनटू एसीटल्डिहाइड, या फिर इथाइन को विनाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें। फिर आपने इसमें एक स्टेप ही करना है शॉर्ट में। इसी तरह इसमें दूसरा रिएक्शन है, उसमें हम एसीटोन प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, वो ऐसे भी पूछ सकता है हो में इथाइन कन्वर्टेड इनटू एसीटोन। अब नेक्स्ट है मेरा बेटा इसमें एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये असीटोनाइट्राइल एंड एक्रिलोनाइट्राइल के नाम से भी पूछा जाता है। इसमें आपके पास जो कैटलिस्ट है Al2O3 और टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं, ये MCQ पूछा जा सकता है। और नीचे जो एक्रिलोनाइट्राइल में है वहाँ हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है क्यूपरस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ये एज ए कैटलिस्ट में MCQ में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारे पास इसके दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एक इथाइन का वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ KMnO4 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक तो वो हमारे पास इसका रिएक्शन है जो हमने डिटेल में पढ़ा है, उसमें वो पूछता है कि हो इथाइन कन्वर्टेड इनटू ग्लाइओक्सल या ऑक्सैलिक एसिड, कि आप इथाइन को ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट करें। ये लॉन्ग भी लगता है बेटा, और इसके साथ कंबस्चन वो इसका रिएक्शन है। ये दो रिएक्शन आप लिखेंगे अगर ये लॉन्ग आता है ये वाला। इसी तरह साथ इसके नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के अंदर हमारे पास दो रिएक्शन आते हैं। फर्स्ट वन के एसिटाइलिन कन्वर्ट इनटू डाइविनाइल एसिटाइलिन, और नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू बेंजीन। अगर लॉन्ग आता आपने दोनों लिखने, एक एक वो शॉर्ट में पूछ सकता है आपसे। वो बेंजीन कन्वर्टेड इनटू हो इथाइन कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। तो इस तरह ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है। अब नेक्स्ट बेटा लास्ट एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। ये इस पोर्शन का इम्पोर्टेंट लॉन्ग बनता है। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन बोर्ड में काफ़ी दफ़ा लगा हुआ है। ये कंप्लीट लॉन्ग आप लिखेंगे राइट अ नोट ऑन एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। तो इसमें आपने जो MCQ के तौर पर भी पूछ सकता है कि इसमें हम जो हमारे पास है डाई सिल्वर एसीटालाइड या डाई कॉपर एसीटालाइड, उसका जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, वो सारी चीज़ें आपको इसका पता होना चाहिए। या एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, ये बेटा इसमें से MCQ आ सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ इथाइन। यूजेस ऑफ इथाइन ये भी आई थिंक 4 के 5 है। तो अगर लॉन्ग पूछता है तो ये 4 आ जाएंगे, तो वो आप लॉन्ग में लिख सकते हैं। कोई 2 शॉर्ट में पूछ लेगा। इसमें MCQ भी पूछा जा सकता है कि हम वेल्डिंग कटिंग के लिए कौन सा यूज़ करते हैं कंपाउंड। उसमें हमारे पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है। तो साथ इसके नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल स्टार्ट होता है कंपैरिजन ऑफ अल्केन, अल्कीन
and alkyne according to reactivity. कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ये बेटा लॉन्ग है, इसको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी। उसमें अल्कीन को हमने अलग से रिएक्टिविटी उसकी स्टडी की, अल्कीन की अलग से और अल्केन की अलग से। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।